हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। हम अलग अलग प्रकार के आकार का, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसके बाद इसका एरिया। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, जो इसका लंबाई ये दोनों साइड का बराबर होता है और इसका चौड़ाई भी दोनों साइड का बराबर होता है। इसका मतलब ये कि अगर इसका लंबाई ये 2 मीटर होगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, ये भी 2 मीटर होगा। अगर इसका चौड़ाई 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। यानी ये जितना होगा उतना ही ये हो गया। इससे हमको ये पता चलता है कि इसका दोनों चौड़ाई क्या है, बराबर है और लंबाई भी बराबर है। तो हम लोग लंबाई को, लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, और इसका जो विड्थ है यानी चौड़ाई है इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम इसको जानते हैं। अब देखिए हमारा जो लेंथ है पेरीमीटर का, पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाप। जो परिमाप, पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। यानी जो हमारा रेक्टेंगल है उसका हम लोग जब पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका जो चारों साइड है इसको हम लोग नापेंगे, उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब यही हुआ कि चारों साइड को उसको हम लोग नाप के मेजरमेंट करके निकाल दें। तो इसमें देखिए L और B, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रीथ। अब ये लेंथ लिखेंगे प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी चारों साइड हम लोग लिख दिए। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, चारों साइड को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग चारों साइड यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले ये लिखेंगे लेंथ, फिर ब्रीथ, फिर इसको लिखा है लेंथ और इसको लिखा है ब्रीथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं L और L, लेंथ इसका 2 दिया है, दोनों सेम है, हम यहाँ पे 2L लिख सकते हैं, प्लस ब्रीथ और ब्रीथ 2B है तो हम यहाँ पे 2B लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, हम इसको कॉमन ले लेंगे 2, और ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस B। यहाँ से हम 2 यहाँ ये ले लिए कॉमन, और L प्लस B को हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यानी आपको जो भी क्वेश्चन देगा, लेंथ दे दिया है और ब्रेथ दे दिया है, तो आप इस फॉर्मूले पे रख के उसको निकाल सकते हैं। अब हम जाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है L इंटू में B, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LB। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दे दिया है तो उसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा रेक्टेंगल का। अब हम निकालेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर का साइड, उसका मेजरमेंट करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। स्क्वायर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्क्वायर का जो चारों साइड होता है ये आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। बराबर होने से मतलब ये है कि अगर ये होगा 5 मीटर का, अगर इसका एक साइड 5 मीटर का होगा तो ये साइड भी 5 मीटर का होगा, ये साइड भी 5 मीटर का होगा और ये साइड भी 5 मीटर का होगा। यानी इसके जितने भी साइड होते हैं ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका हम लोग अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो इसको हम लोग, इसकी साइड को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए A से, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो ये हो गया स्क्वायर का साइड। पेरीमीटर हम लोग इससे पहले जैसे रेक्टेंगल में निकाले हैं, चारों साइड को हम लिख दिए थे, इसी तरह इसमें भी लिखेंगे। तो A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी एक बार ये A हो गया, फिर A और ये A, चारों साइड का बराबर हो गया। अब ये देखिए यहाँ कितना A है, 1 2 3 4 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 4A, 4A हो गया। अब A हमारा है क्या, A साइड है, तो इसी फॉर्मूला को कहा जाता है 4 और इंटू में साइड। आप इससे भी निकाल सकते हैं, यानी किसी एक का वैल्यू अगर आपको दिया है तो वही सेम वैल्यू सबका होगा, सभी का मान एक ही जैसा होगा। 4 पहले से दिया है, साइड का वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, हमको दो साइड का हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी A
और इंटू में ए। ये जो हो गया इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाएगा स्क्वायर का एरिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यानी एक किसी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग 4 इंटू साइड किए हैं, एक जगह पे साइड लिखा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ए का वैल्यू दे दिया, आप उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का एरिया निकलता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की। तो जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। तो आप इसमें सिंपल से ये कर सकते हैं, इसका जो भी साइड है हम इस साइड को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया हूँ ए बी सी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, और इन तीनों के साइड को आप जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो इसको आप सिंपल सा कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा पेरीमीटर ट्राइंगल का। बात करते हैं इसके एरिया की, यानी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको एक हाइट की जरूरत होती है, ठीक, जो कि बेस पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो जो ट्राइंगल का एरिया है इसका फॉर्मूला होता है, जो हाइट हमारा दिया है हाइट, इसमें सबसे पहले हम करेंगे हाफ हो जाता है। फिर इसका जो बेस है, नीचे वाला जो बेस और इनटू में जो हमारा हाइट दिया रहता है ये हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं सर्कल का पेरीमीटर। जो इसमें पेरीमीटर हम नहीं कह देंगे, क्योंकि ये जो सरकमफ्रेंस हम इसमें कहते हैं, पेरीमीटर को हम सर्कल में सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये जो इसका जो पूरा ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ऐसे हम लोग रेक्टेंगल में निकाले चारों तरफ की बाउंड्री, हम उसे पेरीमीटर बोले, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसका हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका जो होता है सरकमफ्रेंस, पहले आपको ये जानना होगा कि अगर इसके बीच में से हाफ लाइन पास करता है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं रेडियस, और यही सेंटर में से पूरी लाइन पास कर जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे डायमीटर। तो इसका जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल यानी सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा पेरीमीटर और एरिया निकालने का तरीका। इसका इन सबके जितने भी हम लोग आकार पढ़े हैं, जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं, उनका फॉर्मूला आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला रखिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके जगह पे उसका वैल्यू रख के मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। इन सभी फॉर्मूला का क्वेश्चन करने के लिए आप मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।